जेम्स की प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मैं बाय बर्थ और हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं पहले पूजा पाठ सब में शामिल रहता था, पूजा पाठ में शामिल होता था, जाना आना करता था और हर पूजा में शामिल होता था। पूजा में फिर मूर्ति विसर्जन करने में जाया करता था। छोटा में बचपन का बात है और टीनेजर तक भी जाया करता था हमेशा। लेकिन मैं उन दिनों में सोचा करता था कि इतना धूमधाम से मनाते हैं पूजा, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाद में जब विसर्जन करने जाते थे, लोग ले जाते थे, पानी में डुबाते थे, बहुत बार तो पानी में डालते थे, तालाब में या डैम में, तो पैर से दबा दबा के डालते थे। बहुत उस समय ख़राब लगता था। ऐसा लगता था जैसे क्या मेरा ईश्वर जीवित था, शायद अब जीवित नहीं है। ऐसा लोग कोई मर गया हो, ऐसे दबा के डालना बहुत बुरा लगता था। अब पानी में दफनाया जाना है, सोचते थे उससे अच्छा वो लोग मिट्टी में ही डाल देता। पैर से दबा दबा के डालता है और उसके बाद आपका क्या होता था कि इससे और घाटा भी होता है। पानी में जो मछलियाँ रहती है वो भी मर जाती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है तालाब में, तो बेकार ही है। और मिट्टी में डाल देने से ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी से बना है, मिट्टी में डाल दें। फिर मूर्ति तो हम इंसान मिट्टी से ही बनाए। तो फिर मैं सोचता था शायद मेरा ईश्वर जीवित था, अब ले जा रहे हैं पानी में और डालने के लिए बहुत नाच गा के फिर डुबा रहे हैं। बहुत ख़राब लगता था। हमको लगता था शायद ईश्वर मेरा मर ही गया है शायद। और कोई कोई तो उसका कपड़ा निकाल लेता था, बहुत सारा चीज़, सजाया हुआ चीज़ सब निकालता था और ऐसा जैसा लगता था जो अब ऐसा लूट लिया जाए। ऐसे बहुत ही गजब सा। फिर उसके बाद मेरा कैसे टर्न अप हुआ, वहाँ से बहुत बुरा लगा। फिर भी जाया करता था। लेकिन ऐसे दिवाली का दिन एक दिन था। दिवाली के दिन हमेशा दिवाली के समय हमेशा हम लोग पटाखा फोड़ा करते थे। बम सब जो होता चॉकलेट बम बोलते थे वो फोड़ते थे। एक बार हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहा करते थे, रेलवे क्वार्टर हटिया में, और इस रीति से बचपना था। पिताजी लाते थे पटाखा सब और हम फोड़ते थे। रात को फोड़े थे। सामने पेड़ था, घर के सामने पेड़ था। पेड़ पे चिड़िया लोग रहती थी और हमें नहीं पता था। फोड़े जैसे चॉकलेट बम और सारी चिड़िया उड़ के भाग गई। पर भरा के ऐसा भागी, अब बहुत बुरा लगा। शायद उतना दिन हम नहीं ध्यान देते थे, लगा शायद हम चिड़िया के लिए आतंकवादी हो गए हैं। उसके बाद चिड़िया अपना घर छोड़ के एकदम गजब सा भाग गई। अब हमको नहीं फोड़ना चाहिए, बहुत ख़राब लगा। उसके बाद छोड़ दिए पटाखा फोड़ना। पिताजी लाते थे, बगल वाला घर वाला को बुलाते थे, वही फोड़ता था। महंती परिवार से थे और दीपक करके नाम था भाई, वही फोड़ते थे। दूसरा बच्चा लोग आके फोड़ता था हम लोग घर का पटाखा। और इसी रीति से पहले हम होली में भी शामिल होते थे। होली में पेड़ काटते थे, हम लोग जाते थे, पेड़ काट के लाते थे। कहीं कहीं से रोड किनारे से काट लेते थे। और यहाँ पर एयरपोर्ट कहलाता है, हवाई नगर, वहाँ से काटते थे। कॉलोनी का लड़का कुछ लोग जाते थे और कल्याणपुर के लड़के लोग थे कुछ, जा करते थे, बड़ा बड़ा पेड़ काट के खींच के लाते थे। और उससे पहले एक दिन ऐसा हुआ कि हम और मेरा भाई टहलने के लिए गए, मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक करते थे हम लोग उसी रोड में, हवाई नगर का रोड में टहलने लगे। अलग अलग जगह में टहलते थे उस दिन हवाई नगर तरफ। कभी जगन्नाथपुर जाते थे, कभी इधर हवाई नगर तरफ गए उस दिन। उससे एक दिन पहले गए, पेड़ काटना था उससे पहले ही गए हम लोग, टहलने गए। उसके बाद कुछ गांव की लेडीज़ लोग जो थी वो लोग पत्ता को झाड़ झाड़ के बटोर बटोर के ले जा रही है, बटोर बटोर के रख रही है। झारखंड में से पातुर कहते हैं। झाड़ रही है और बहुत गजब से लगा। क्या करने के लिए, तो वो खाना बनाएगी उससे झाड़ के। और ये देखकर मुझे बहुत गजब लगा, बाप रे, हम लोग पत्ता को झाड़ के ले जा रही, खाना बनाएगी। उसमें छोटा ही थे, हाँ टीनेजर में ही थे। तो अब उसका धन्यवाद
बहुत सोचने में विवश हो गए हम तो इतना पूरा पेड़ ही काट के जला देते हैं, एक ही दिन में बर्बाद हो जाता है। और ये सोचे इतना लकड़ी में कितना दिन खाना बन जाएगा शायद। ये मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था, मेरे दिमाग में बहुत हलचल रहा। अब उसके बाद हम बोले नहीं जाएंगे, नहीं काटने जाएंगे, हम पेड़ नहीं काटने जाएंगे। और थोड़ा सा ऐसे भले हो जाए ठीक है, नहीं पूरा बर्बाद हो जाता है एक दिन में। थोड़ा सा खुशी के लिए पूरा पेड़ ही काट के बर्बाद कर देते हैं। इतना अगर काम आता, किसी खाना बनता तो कुछ अच्छा बात था। लेकिन इसके बाद मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि हम बोले नहीं जाएंगे, अपने मन में बोले। हालांकि मेरे दोस्त लोग बोले चलो दिनेश चलो आओ, चलना है पेड़ काटने। हम बोले हमको नहीं मन कर रहा, हम नहीं जाएंगे। तो बहुत ही गजब सा लोग बोले क्या तुम क्यों नहीं जाएगा? गुस्सा आ गया। बोले कि क्या तुम क्रिस्तान हो गया है, क्रिश्चियन हो गया? हम क्रिस्तान, हम तो जानते नहीं करते क्या बोल रहा है ऐसा वर्ड। उसमें हम क्रिश्चियन से जानते थे, लेकिन उतना हम डिटेल नहीं जानते थे, क्योंकि उससे किसी दोस्ती नहीं थी मेरा, किसी क्रिश्चियन व्यक्ति से न उठना बैठना था। हिंदू वर्ग में ही थे, वही सब करते थे, वही लोग से दोस्ती था, कॉलोनी में वही लोग से ज़्यादा था। तो इस रीति से क्या हुआ कि हम बोले हम नहीं जाएंगे, हमको मन नहीं कर रहा। वो लोग का पत्ता झाड़ के ले जाना मेरे लिए बहुत ही सोचने में विवश हो गया कि हम इतना पेड़ काट के जला देते हैं। हालांकि बहुत समय तक करते रहे, दोस्तों के साथ देते रहे, खींच के लाना पड़ता था जा, लेकिन वो मेरे लिए सोचने के लिए विवश हो गए। और फिर हम बोले नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ने कहा चलो दिनेश, हम बोले नहीं जाएंगे। तो यही वर्ड बोले क्या तुम क्रिस्तान हो गया? हम बोले नहीं। फिर शाम को लड़का लगाया, सब टीना बजा के टंग चलो दिनेश चलना है। तो हम बोले नहीं, नहीं हाँ लकड़ी दो। और हम लोग रांची से लकड़ी खरीद के लाते थे। उन दिनों में कोयला चूल्हा में खाना बनता था। हम बोले बाप रे, बर्बाद करने के लिए हम देंगे, तो हम खरीद के लाते हैं। मेरे लिए बर्बादी नज़र आने लगा। और उसके बाद तो हम बोले कि नहीं, हम नहीं देंगे लकड़ी, ना हम पेड़ भी काटने नहीं देंगे तुम लोग। तो उस समय लोग कॉलोनी में लड़का लोग दरवाज़ा को बाहर से बंद कर देते थे। किसी किसी के दीवारी में पेड़ रहता था, हाँ बगान में, बगान बोलते थे कॉलोनी में, बंद करके पेड़ काट देते थे, हरा हरा बड़ा बड़ा पेड़। और या तो किसी का लकड़ी गेट है वो भी जला देते थे। हम बोले हम नहीं, पेड़ भी नहीं काटने देंगे। तो उस समय लड़का लोग बहुत गुस्सा आ गया। हाँ तुम लग रहा है कि लकड़ी पेड़ भी नहीं काटने गया, ना लकड़ी ही दिया, शायद तुम क्रिस्तान हो। बोले हम न्यूटन के गति का नियम है, जिस गति से आप गेंद को मारिए दीवार में, उसी गति से रिटर्न आएगा। तो हम बोले हाँ हाँ हम हो गए हैं, हालांकि हम तो जानते ही नहीं हैं। हाँ हाँ हम हो गए हैं। तो ये सब चीज़ से धीरे धीरे मन मेरा ऑटोमेटिक हटते चला गया। एक बार दुर्गा पूजा था, कॉलोनी में थे हम लोग, तो चंदा तो बहुत ज़्यादा लेते थे लोग। उस समय प्रसाद लेने जाते थे हम लोग। वहाँ दुर्गा पंडाल होता था कॉलोनी में, पूजा रेलवे स्टेशन के सामने बना हुआ जगह है। और वहाँ पर ऐसे लाइन लगना था, प्रसाद के लिए लाइन लगते थे। और बोलता है वहाँ पर प्रसाद बांटने वाला तुम दोबारा लगा है। बाप रे, इतना झूठ बोला, हम दोबारा लगे भी नहीं हैं। और ऐसा बात उनको कह दिया, बहुत झटका लगा। बोले मन में बोले इतना पैसा लेने आता है और झूठ सा बोल रहा कि दोबारा ले लिया। लगा एक भी हमको मिला ही नहीं, दोबारा हम क्यों लेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस रीति से मेरा मन उस दिन सोचे आज के बाद हम आएंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं, झूठ बोला है। और इस रीति से मेरा मन धीरे धीरे उस चीज़ से हटते चला गया, हटते चले गया ऑटोमेटिक। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर सभी इंसान है, सभी एक ही तरह से हैं। तो फिर इंसान में फिर जातिवाद क्यों है, कोई बड़ा जात कोई छोटा जात, ये सब भी मेरे लिए बहुत ही सोचने के लिए विवश करता था। तो ये सब सोच सोच के मैं बहुत ही टीनेजर में सोच के इस सब से मेरे लिए बहुत ही ये था। तो मन
अपने जिससे मैं बिलोंग करता था, बैकग्राउंड मेरा जो था हिंदू, तो बहुत ही जातिवाद था और भेदभाव छुआछूत जैसा भी था। हालांकि मेरे पिताजी बोलते थे वो इस छोटा है, वो है, हम उस शब्द को यूज नहीं करना चाहते हैं। प्रभु को जानने के बाद प्रभु सबको बनाया है, सबके लिए एक समान है सब। लेकिन वो कहते थे, लेकिन मेरे मन में बहुत ख़राब लगता है, क्यों इसको डाउन करते हैं, सब तो एक ही जैसा है, सबको परमेश्वर 2 हाथ 2 पैर दिया है, सेम बनाया है, फिर ऐसा क्यों उसको हम हीन भावना से देखते हैं। ऐसा हालांकि मेहनत करता है, मेहनती वर्ग है, ये सही नहीं है किसी को इस रीति से करना। इसलिए मेरा मन धीरे धीरे अपने उसमें से हटते चला गया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि मैं, प्रभु बोलते हैं सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जाने, आडंबर जो था, जो हम जिसमें फंसे हुए थे, परमेश्वर को धन्यवाद कि हम जान के प्रभु को जाने। प्रभु कहते हैं न कोई यहूदी रहा, न कोई यूनानी, सब मसीह, सब मसीह, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेद नहीं, सब एक समान है, सब में मसीह, सब मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस रीति से मेरा यहाँ अचानक से ऐसा हमें सबसे देखिए, सबसे जो हमें एक मानवता जिसमें दिखा, एक मानवता साथ ईश्वरत्व भी है और यीशु मसीह में। इसलिए हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया और उसके पीछे चलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि पूरे चल नहीं पाता हूँ, बदलने का कोशिश करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। परमेश्वर के नाम से सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह, यीशु सहाय, जय यीशु।